रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष तो भगवान रुद्र के आंख के पास से जो जल गिरा था, जो पानी गिरा था, यानी जो पसीना गिरा था, वह पसीना पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आते ही ब्रह्मा जी ने उसमें एक वृक्ष की उत्पत्ति कर दी, एक वृक्ष बनाया। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में रुद्राक्ष का क्या महत्व है, रुद्राक्ष क्यों जरूरी है, कैसे होते हैं, कितने रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। तो हम इस चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दूसरी एक बात आपको बता दी जाए कि मित्रों, खास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारा पंचांग अपलोड होता है, उसे भी फॉलो करने का प्रयत्न करिए। हम आपको यहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो जब त्रिपुरासुर दैत्य के साथ भगवान शिव का युद्ध हुआ, एक तो नियम है पुराणों में कि जो शिव हैं, विष्णु हैं, ये लोग क्या है कि दैत्यों का वध करते थे। दैत्य का मतलब होता है आतताई व्यक्ति, जिसके अत्याचार से प्रजा त्रस्त हो, उसे आतताई कहा जाता है। तो ऐसे आतताइयों का नाश करना, जो धर्म पर संकट बनता हो उसका नाश करना, अधर्म पर जो प्रवृत्त रहता हो ऐसे व्यक्तियों का नाश करना, यही हमारे मतलब मेन चीज होती है। तो आतताइयों का नाश करना यह सबसे बड़ा धर्म मतलब यह था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य को वध किया। त्रिपुरासुर दैत्य के साथ जब युद्ध कर रहे थे, उसी समय अक्ष से आंख के पास से पानी गिरा, यानी पसीना गिरा। उसी पसीना को, क्योंकि आंसू मैं नहीं कह सकता, भगवान शिव जो है वो कोई रो नहीं सकते। जो देवाधिदेव परमेश्वर परमात्मा है वह रोया कैसे, उसकी आंख से आंसू कैसे गिर सकते हैं? हाँ ठीक है, खुश होके गिर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है। उनके पसीना हुआ, तो पसीना जो गिरा उसमें जो वृक्ष पैदा हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, उसी वृक्ष के फल को रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र का मतलब हुआ भगवान शिव, अक्ष का मतलब होता है आंखें। तो आंख के पास से जो पानी गिरा उसको कहा जाएगा रुद्राक्ष वृक्ष। और वह वृक्ष जो है उसमें मित्रों बहुत से प्रकार के फल पाए जाते हैं, जिसमें एक मुखी भी होता है, दो मुखी भी होता है, तीन भी होता है, चार भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 मुखी तक होते हैं। ऐसा शास्त्रों में मिल रहा है कि 21 मुखी तक के रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात और है कि जो सुलभ रुद्राक्ष की बात की जाए तो सुलभ रुद्राक्ष केवल 114 मुखी मिल रहे हैं। 121 मुखी रुद्राक्ष का भी कंठा मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन सत्य है या असत्य, इसका थोड़ा प्रश्न जरूर रहता है। और मैं पर्सनली इस चीज को जरूर जानता हूं कि भाई इसमें कुछ बनावट होती है, कुछ सत्य होता है। तो जो सत्य है उसे स्वीकार करो और जो बनावट है उसे त्याग करो। तो मित्रों, मेन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपके पास आया हुआ मणका, आपके पास आया हुआ रुद्राक्ष का जो दाना है वह वास्तव में शुद्ध है या अशुद्ध, यह कैसे जाना जाए? तो यहाँ पर जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है मित्रों, वह वास्तव में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वह साक्षात भगवान शिव कहा जाता है। ऐसे रुद्राक्ष से आपकी हर प्रकार की इच्छाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष की एक माला की जरूरत नहीं, एक केवल दाना आप पहन लें तो भी, लेकिन उसको भी प्रतिष्ठा करना आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दो मुखी का रुद्राक्ष जो होता है, तो दो मुखी रुद्राक्ष जो है वह वास्तव में नर नारी स्वरूप कहा जाता है। और ऐसा रुद्राक्ष वास्तव में सर्वोत्तम होता है। और ऐसा रुद्राक्ष जो है आपको हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करता है, अभ्यास में काम में आता है, साथ में मतलब संतान वगैरह की प्राप्ति के उपयोग में ज्यादा विशेष तौर पर आता है। और खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो तीन मुखी रुद्राक्ष होते हैं
तो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, और ऐसे रुद्राक्ष जो है वो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। साथ ही में जो पुलिस अधिकारी वगैरह हैं उन लोगों को 9 से और 12 मुखी ये 2 रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए, और खास तौर में जो अकाउंटेंट वगैरह का काम करते हैं उनको 4 मुखी का रुद्राक्ष और 13 मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग नेता हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं उन लोगों के लिए 1 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का विधान है, उसका धारण करना चाहिए। खास तौर पर जो लोग नेता और मैनेजर दोनों चीज, जो लोग मैनेजर के पदवी पे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे लोगों को 11 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो हैं उनको 14 मुखी अथवा तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में जो काम करते हैं तो 8 और 14 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए अच्छा रहता है। कलर और टाइपिस्ट वगैरह के लिए 8 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष ठीक होता है। व्यवसायिक दुकानदारों के लिए 13 मुखी, 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यानी इस तरह से हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसी के हिसाब से वह रुद्राक्ष का फल धारण करेगा और उससे आपको फायदा होगा। खास तौर पर वह फल सही है या गलत है इसका आपको परीक्षण करना है। मित्रों, आजकल बनावट ज्यादा आती है, तो बनावट में आपको नहीं लेना है। जो आपका पद है उसी के हिसाब से जो दाना आपके पास है उस दाना को, कभी कभी क्या होता है कि आजकल ऐसी माइक्रोन मशीनें आई हैं कि जिसकी वजह से उसमें चीरा पाड़ के आपको रुद्राक्ष का अलग दाना बता दिया जाता है कि 5 मुखी का 6 मुखी भी बन सकता है, 4 मुखी भी बनता है और 8 मुखी 7 मुखी भी बनाते हैं। अब अगर उसकी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट तो बाजार में आप जब दोगे तो वो तो केमिकल जो डालेंगे उससे यह तो रिपोर्ट आएगा ही कि यह रुद्राक्ष का फल है। 1 मुखी 10 मुखी है ये वो रिपोर्ट नहीं देता है, तो वो कितना मुख है वो गिन लो आप। तो ऐसे में हम लोगों के साथ छल और कपट हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में छोटी सी बाजार में जाइए, किसी भी दुकान पे जाइए, किसी भी मंदिर के सामने जाइए, वहां पर बिछाए हुए हैं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, ले जाइए जितना रुद्राक्ष चाहिए। 1 मुखी चाहिए तो भी मिलेगा, 2 मुखी चाहिए तो भी मिलेगा, 10 मुखी चाहिए तो भी मिलेगा। अब भैया 10 मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 रुपए में नहीं आता। पहली बात, अगर आप वह रुद्राक्ष ले रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर कीमत होगी वही मिलेगी। वृक्ष के अंदर ये रुद्राक्ष अलभ्य होते हैं, कभी कभार इनका फल मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। हाँ, एक बात है कि जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष जहाँ लग रहा है उस पेड़ में कहते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष पैदा होगा, 2 मुखी वाले में 2 मुखी बनेंगे, 3 मुखी वाले पेड़ में 3 मुखी होंगे, क्योंकि उसका बीज है। हो सकता है उसमें इस तरह से फल निकलते हों, और वह फल अगर निकलता है, मैंने देखा नहीं है पर ऐसा कुछ लोग बताते हैं, अगर ऐसा है तो वह भी सही है, तो वो रुद्राक्ष ठीक है। लेकिन उस रुद्राक्ष में भी 2 प्रकार होते हैं, एक भद्राक्ष होता है, एक रुद्राक्ष होता है। भद्राक्ष का मतलब होता है जो फल कच्चा होता है और कच्चे में ही उसको अगर निकल गया, गिर पड़ा, उसको साफ सुफ करके आपने निकाल दिया तो वह भद्राक्ष होगा, और जो फल पका होता है वही रुद्राक्ष कहा जाता है। इस तरह से रुद्राक्ष का फल मिलता है। रुद्राक्ष इसी तरह से होता है जो भगवान शिव का वास्तविक प्रसाद गिना जाता है। शिव जलहरी पर आप रख के हमेशा उसका रुद्राभिषेक करिए, रुद्र भगवान की सेवा करिए, तो उससे आपका वह रुद्राक्ष सिद्ध होता है। अथवा तो प्राण प्रतिष्ठा करिए, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके भी उसे सिद्ध किया जा सकता है। तो दर्शक मित्रों, प्रतिष्ठा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। जप करने से उस रुद्राक्ष की सिद्धि होती है। फिर उसको आप अगर धारण करते हैं तो आपको अलग लाभ मिलेगा। ओरिजिनल रुद्राक्ष की अगर आपको आवश्यकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, अवश्य गारंटेड रुद्राक्ष मिल सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और दीजिए आचार्य शास्त्र को इजाजत। नमस्कार।